नमो बुद्धाय। जय भीम। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मोगली पुत्र तिष्य ये बिहार के बौद्ध भिक्षु थे। मोगली पुत्र तिष्य का जन्म 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका नाम तिष्य था। मोगली इनके पिता अथवा माता का नाम था। बचपन से ही ये बड़े प्रतिभा संपन्न थे। 18 वर्ष की आयु में ये तीनों वेदों में पारंगत हुए। वेदों के अतिरिक्त इन्होंने दूसरे शास्त्रों का भी गंभीर अध्ययन किया था। तिष्य को अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी कि उनका सारा घमंड जाता रहा और ये बौद्ध भिक्षु हो गए। घटना के अनुसार एक दिन तिष्य अपने गुरु के पास गए हुए थे कि उनके पीछे सिग्गव नाम का एक बौद्ध भिक्षु चारिका करते हुए उनके घर आ गया। तिष्य के पिता ने जल्दी में तिष्य का आसन ही सिग्गव को बैठने के लिए दे दिया। इसी बीच तिष्य लौट आए। तिष्य और सिग्गव में परस्पर वाद संवाद हुआ। सिग्गव का ज्ञान से तिष्य बहुत प्रभावित हुआ और सिग्गव का शिष्य बनकर बौद्ध संघ में सम्मिलित हो गए। सिग्गव के अतिरिक्त सिग्गव के साथी तथा पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध भिक्षु चंडविजय से भी तिष्य ने बौद्ध ग्रंथों की शिक्षा ली थी। थोड़े समय में ही वह बौद्ध शास्त्रों का भी मर्मज्ञ हो गया था। सम्राट अशोक उसकी विद्वत्ता से बहुत प्रभावित हुआ और बाद में तिष्य को अपना राजगुरु बनाया। कहते हैं कि पहले अशोक बड़ा क्रूर शासक था, लेकिन बाद में तिष्य के सानिध्य में आने पर उसने अपनी क्रूरता का परित्याग कर कभी युद्ध न करने का प्रण कर लिया था। तिष्य के प्रभाव से अशोक की बौद्ध धर्मों में ऐसी निष्ठा जगी कि वह न केवल स्वयं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ, बल्कि अपने साथ सारे परिवार को अपने बौद्ध धर्म में दीक्षित करा के बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया। अशोक ने बौद्ध संघ को खुलकर दान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों दूसरे धर्मों के लोग भी बौद्ध संघ में शामिल होने लगे। इन नकली भिक्षुओं के आने जाने से धर्म की दुर्दशा होने लगी। धर्म की यह दुर्दशा देखकर मोगली पुत्र तिष्य को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सम्राट के दान का दुरुपयोग होते देखकर दान करने से रोकना चाहा, लेकिन राजा ने दान देना नहीं रोका। अंत में दुखी होकर मोगली पुत्र तिष्य पाटलिपुत्र छोड़कर चले गए और अहोगंग पर्वत हरिद्वार के पास जाकर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद पाटलिपुत्र के विहार में धर्मनिष्ठ और नकली भिक्षुओं में झगड़ा हो गया। संघ के झगड़े को शांत करने के लिए सम्राट अशोक ने मोगली पुत्र तिष्य को बुलवाया। कहते हैं कि जब अहोगंग पर्वत से गंगा के मार्ग द्वारा नाव पर तिष्य आए, तब गंगा के घाट पर स्वयं अशोक सम्राट आया और उसने गर्दन भर गहरे पानी में जाकर बड़ी ही श्रद्धा और सम्मान के साथ हाथ पकड़कर मोगली पुत्र को नाव से उतारा। पाटलिपुत्र में आकर मोगली पुत्र ने संघ को शुद्ध करने के लिए सम्राट से सलाह मशविरा करके अशोकाराम विहार में एक बहुत बड़ी सभा की, जिसे तृतीय बौद्ध संगीति कहा जाता है। इस संगीति में सम्राट स्वयं उपस्थित थे। यह संगीति 9 महीने तक चली।
इतने लंबे समय के विचार विमर्श के बाद धर्मानुसार आचरण न करने वाले भिक्षुओं को मोगलीपुत्र ने सम्राट से कहकर संघ से निष्कासित करा दिया। इस तृतीय संगीति में मोगलीपुत्र ने कथा वस्तु की रचना की। बौद्ध ग्रंथों में इस ग्रंथ का अपना विशेष स्थान है। संगीति की समाप्ति पर मोगलीपुत्र ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनेक देशों में भिक्षुओं को भेजा। मोगलीपुत्र तिष्य एक महान विद्वान, कुशल उपदेशक तथा धर्म के ज्ञाता थे। बौद्ध धर्म के हित में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। तृतीय संगीति के आयोजन में तिष्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, लेकिन मोगलीपुत्र तिष्य ने बौद्ध धर्म के हित में जो सबसे बड़ा काम किया था अशोक को बौद्ध बनाना, सम्राट अशोक को बौद्ध बनाना। मोगलीपुत्र की प्रेरणा से ही अशोक ने बौद्ध तीर्थों का भ्रमण किया और अनेक बौद्ध विहार बनवाए। निसंदेह अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए बहुत बड़ा काम किया, लेकिन अशोक ने जो कुछ भी किया, सम्राट अशोक ने जो कुछ भी किया, वह सब अपने गुरु मोगलीपुत्र तिष्य की प्रेरणा से ही किया। साधु साधु साधु। और आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी मोगलीपुत्र तिष्य की, और मोगलीपुत्र तिष्य की वजह से ही सम्राट अशोक बौद्ध बने और उन्होंने युद्ध न करने का निश्चय किया था और बौद्ध धर्म का उन्होंने प्रचार और प्रसार किया।